जी हाँ दोस्तों, सीसीटीवी कैमरों ने वो सच्चाई बता दी जिसे कहते आ रहे थे राहुल गांधी। तो क्या एक साथ फंसेगी सरकार और उनकी टॉप लीडरशिप? राहुल का चौंकाने वाला खुलासा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर सीसीटीवी के नाम पर राहुल गांधी ने और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार ने ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न करा दी जिससे देश को खतरा ही नहीं बल्कि सरकारी दफ्तरों की जासूसी की बात राहुल गांधी कहते हुए आ रहे थे। आखिर उन सीसीटीवी कैमरों में है क्या, और जिन सीसीटीवी कैमरों को लेकर के वैश्विक स्तर पर इतना हल्ला गुल्ला मचा, मोदी सरकार उनकी तरफ से ध्यान क्यों हटाए रखी, जिसे राहुल गांधी शुरुआत से कहते आ रहे थे। दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी ने मोदी सरकार की कलई खोलते हुए जो कुछ कहा उसका जवाब आज बीजेपी के पास नहीं है। आखिर उन सीसीटीवी कैमरों में क्या है जिनको राहुल मोदी शाह के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर गंभीर सवाल उठा रहे? आखिर सरकार क्या कुछ छिपा रही है जिस वजह से खुद फंस रही है? दोस्तों, राहुल गांधी ने तो बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसी पोस्ट लिखकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ऐसी चीजों से पर्दा उठाया जिसे जानकर जनता भी मोदी सरकार पर आक्रोशित हो उठेगी सवालों के साथ, और जनता ये कहने लगी कि मोदी सरकार के दांत दिखाने के कुछ और क्या खाने के कुछ और होते हैं। जब दीपावली पर जनता चाइनीज सस्ते पटाखे फोड़ती है तो उसे देश विरोधी भावना बता करके भाजपाई नेता और उनके ट्रोलर्स उसे बंद करवा देते हैं। टिकटॉक, जिस पर युवा पीढ़ी बड़ी कमाई कर रही थी, उन्हें एक रोजगार का माध्यम मिला था, उसे देश की भावना बता करके चीन की उस एप्लीकेशन को और उसे सॉफ्टवेयर बता करके जनता के हाथ से या युवाओं के हाथ से उनकी रोजी रोटी का एक हथियार छीन लेती है कि साहब वो तो देश की भावना आहत होती है। मगर मोदी सरकार, उनके मंत्री न जाने क्यों चीन से अंदर खाने डील करके सब कुछ करते हैं। अपने मित्रों को खुद चाइना जाकर के बड़ा बिजनेस दिलवाते हैं। देश की सबसे संवेदनशील जगहों पर चीन के कैमरे लगवाते हैं। जबकि ऐसे ही कैमरों को हैक करके ईरान में इजराइल ने वहां के सुप्रीम लीडर के बारे में सारी जानकारी हासिल की थी और फिर सुप्रीम लीडर की जान ली थी। ये खबरें उस वक्त आपने सुनी होगी कि पिछले 1-1.5 वर्षों से इजराइल किस तौर पर ईरान के प्रमुख जगहों पर, रेड लाइट से लेकर तमाम ऐसे जगहों पर जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, सबको कंट्रोल में रखा हुआ था। इजराइल ने एक एक जानकारी उससे ले रहा था। खैर, मगर दोस्तों, जब इजराइल की बात खुली दुनिया के सामने आई तो सभी देश अपने यहां विदेशी सीसीटीवी कैमरों को हटाने के लिए आदेश पारित करते हैं, उन्हें फौरन हटवाते हैं। मगर हमारे देश में सरकार का जिस किस्म के कथित तौर पर जो आरोप लगा रहे हैं कि क्या कोई ऐसा गठजोड़ है चीन के साथ, क्या कि सरकार ने प्राइवेट दफ्तरों से कैमरे हटाने के आदेश तो दे दिए मगर संवेदनशील सरकारी दफ्तरों के लिए आदेश नहीं आया। हालांकि दिल्ली में कुछ इस किस्म के, दिल्ली राज्य के स्तर पर कुछ चीजें जरूर हो रही हैं। जाहिर है अपने आप में क्या है, आप खुद सोचिए। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिख करके फेसबुक पर कहा कि भले ही सरकार ने आम लोगों के लिए चीनी सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, लेकिन सरकारी इमारतों में अभी भी ऐसे कैमरे लगे हुए हैं। विदेशी एआई प्लेटफॉर्म संवेदनशील डेटा का प्रोसेस कर रहे हैं। सरकार के पास इस बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने संसद में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय से सवाल पूछा, जवाब में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन जो पूछा गया था उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। राहुल कहते हैं कि उन्होंने सरकार से पूछा था, हमारे कैमरे किन देशों से आए, उनमें से कितने सुरक्षा की दृष्टि से प्रमाणित हैं, कौन से विदेशी एआई प्लेटफॉर्म सरकारी डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, कौन से प्रतिबंधित ऐप्स बदले नामों के साथ अब भी चल रहे हैं। मंत्रालय के जवाब में न कोई संख्या न कोई जवाब, एक भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लिया। जवाब में राहुल गांधी का यह आरोप है। दोस्तों, सरकार के जवाब का पत्र सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि 5 साल पहले यह मानने के बाद कि सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 10 लाख चीनी कैमरे डेटा ट्रांसफर के जोखिम पैदा करते हैं, आज भी सरकार ने यह नहीं बताया कि आज जो कैमरे हम पर नजर रख रहे हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। दरअसल जानबूझ करके देश को, भारत को अंधेरे में रखने की कोशिश, यह साजिश है।
मोदी सरकार अपनी नाकामी पर पर्दा डाल करके विदेशी निगरानी की सच्चाई छिपाकर नागरिकों की सुरक्षा को जोखिम में डाल रही है। राहुल गांधी के आरोप छोटे नहीं है, गंभीर आरोप है। दोस्तों, दिल्ली के सीसीटीवी सर्विलांस नेटवर्क का आधे से ज्यादा हिस्सा चीन में बने कैमरों का है, आधे से अधिकांश हिस्सों में, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से बदलने का काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी ने 2.7 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए। इनमें पहले चरण में सितंबर 2020 से 2022 के दौरान लगाए गए थे लगभग 1.5 लाख, जो कि चीनी कैमरे थे, जबकि दूसरे चरण में जून 2025 से 2026 मार्च अभी तक लगाए जाने वाले बाकी कैमरे चीन के अलावा दूसरे देशों से लिए जाएंगे। लेकिन सरकारी इमारतों के अंदर चीनी कैमरों को लेकर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिस पर सवाल खड़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश नीति किसी एक व्यक्ति की इच्छा या शोषण का नतीजा नहीं हो सकती है, देश की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उनके इस बयान ने मध्य पूर्व में जारी संघर्ष और भारत की भू राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में सरकार की विदेश नीति के दृष्टिकोण पर बहस छेड़ दी है। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने चीनी सीसीटीवी कैमरों के मुद्दों पर संसद में पूछे गए प्रश्न और सरकार के जवाब का हवाला देकर के थोड़ी देर पहले आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार विदेशी निगरानी की सच्चाई छिपाकर हर नागरिक की सुरक्षा को जोखिम में डाल रही है। लोकसभा में 25 मार्च को सीसीटीवी के संबंध में राहुल ने सवाल पूछे थे। अब राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि सरकार ने हाल में चीनी सीसीटीवी कैमरों के सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन सरकारी इमारतों के भीतर ये कैमरे अब भी लगे हैं। प्रतिबंधित चीनी ऐप बदले हुए नामों के साथ फिर से हैं। विदेशी एआई मंच संवेदनशील डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। सरकार के पास इन सब पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल कहते हैं कि मैंने संसद में इन चीजों को लेकर जिस अंदाज में सवाल पूछा उसका जवाब कुछ नहीं। अब दोस्तों, आप सोचिए जरा, 5 साल पहले स्वीकार किया गया था सरकार द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 10 लाख चीनी कैमरे डेटा ट्रांसफर के जोखिम पैदा करते हैं, लेकिन आज भी सरकार ये नहीं बता पा रही है या ये नहीं बता रही है कि मौजूदा कैमरे सुरक्षित हैं या नहीं। जाहिर तौर पर किसे अंधेरे में रखने की कोशिश है। मोदी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विदेशी निगरानी की सच्चाई छिपाकर हर नागरिक की सुरक्षा को जोखिम में डाल रही। राहुल गांधी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तो क्या सरकार मोबाइल फोन कैमरों सहित जासूसी में इस्तेमाल होने वाली प्रौद्योगिकी के बढ़ते मामलों से अवगत है? और क्या इसे जानकारी है कि डेटा ट्रांसफर के जोखिम के कारण प्रतिबंधित चीनी मोबाइल ऐप नए नामों से काम कर रहे हैं? साइबर खतरों और विदेशी निगरानी से भारत के डेटा की सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा सरकार के पास है तो कैसा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि संसद में पूछे जा रहे सवालों के जवाब सरकार क्यों नहीं देती? और देश और जनता की सिक्योरिटी पर चर्चा से सरकार क्यों भागती है? जाहिर तौर पर दोस्तों, ये वो स्थिति नहीं है कि आपने किसी के दफ्तर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैक कर लिया, अपने हिसाब से वहां के ऑर्डर को उन कैमरों को लगाया जिससे आप वहां की जासूसी कर सकें। यह देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा का सवाल है। वैसे अपराध और गलत तो वो भी है, लेकिन वो एक बहुत माइनर छोटे लेवल की चीज है। हमने यूपीए के सरकार के वक्त में सुना था कि किस तौर पर मंत्रालयों में कुछ मंत्रियों के केबिन्स और उनके दफ्तरों में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगाए गए थे जिसे जासूसी वाला इक्विपमेंट कहा गया था कि साहब सरकार दरअसल ये जानना चाहती या कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके मंत्री किस तौर पर काम क्या करते हैं और क्या बातचीत उन केबिन में होती है। खूब चर्चा हुई थी, खूब हंगामा हुआ था। मगर आज क्या इतने संवेदनशील मामलों पर आज के मौजूदा वक्त के मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया में इस किस्म की चर्चा आप देखते हैं? क्या यह मुद्दा उठाया गया कि चीन से बने हुए सीसीटीवी कैमरे सरकारी इमारतों, बिल्डिंगों और दफ्तरों पर अब कर क्या रहे हैं? अगर वो हैक हुए या हैक हो रखे, क्या यह गारंटी है? क्या सरकार बता सकती है कि पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल से वो हैक नहीं? क्या यह बता सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय एयरफोर्स, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए दफ्तर, भारत के सरकारी दफ्तर, पीएमओ और दूसरे दफ्तरों पर जो सीसीटीवी कैमरे हैं या ऐसी जगहों पर जहां पर चाइनीज सीसीटीवी कैमरे हैं, क्या वो चाइना ने उसे कंट्रोल नहीं किया, हैक नहीं किया? दोस्तों, ये सारी ऐसी स्थितियां, और जिसमें खास तौर पर पाकिस्तान के साथ हमारा टसल चल रहा था और ये आरोप लगे थे कि पाकिस्तान की मदद चाइना कर रहा है। संभव तो ये भी है।
इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों से क्या सरकार अनजान है? और अगर कोई सचेत करने वाला है राहुल गांधी नाम का शख्स, तो फिर उनका मजाक उड़ा करके, उनकी बातों को फालतू की बात बता करके उस पर चर्चा से भागती क्यों है सरकार और उनके लोग? दोस्तों, ये एक संवेदनशील मुद्दा है। इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, और अगर विपक्ष कोई सुझाव देता है तो उसे मानना चाहिए। एक तरफ मोदी साहब ये कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है, मगर हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे पास अच्छा विपक्ष नहीं। तो साहब, अच्छा विपक्ष जब आपको कुछ चीजें सुझाता है तो आप तो उसे इग्नोर करते हैं। अब इन स्थितियों में आगे क्या, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। अपनी राय जरूर लिखें।